या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। 10 महाविद्या की बातें चलते चलते हम 5वीं विद्या पे पहुंचे हैं, जिसको कहते हैं छिन्नमस्ता। एक ऐसी अद्वितीय अलौकिक आप देख रहे हो चित्र में कि भगवती इस शक्ति का एक अद्वितीय स्वरूप, छिन्न मस्तक का, जिसका छिन्न यानी कि जो सिर का भाग है वो कटा हुआ है, अपने हाथों में हर दोनों तरफ से खून की धाराएं बह रही है। शायद किसी ने ऐसी देवी का दर्शन नहीं किया होगा तो उनको अजीब सा लगेगा। उनको ये लगेगा कि ये क्या है भाई, ये तो कोई विचित्र देवी लगती है, इनकी हम थोड़ी पूजा करते, हमको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब मंत्र तंत्र करने वाले लोगों की देवी लगती है, कुछ ब्लैक मैजिक की देवी लगती है। यहां आपके ज्ञान का अभाव है। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो गई, उसका मतलब ये नहीं कि पूरा शास्त्र और पूरा मनन मंथन आपने कर लिया। उम्र कितनी भी है, उम्र से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब है। आप कोर्ट में चले जाते हो तो आप शायद आपकी उम्र 80 साल की है, वो वकील और जज जो अपने आप में 50 साल का हो, तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप ज्ञानी हो और वो अज्ञानी है। उम्र से कोई मतलब नहीं। उम्र तो शरीर से बढ़ती ही एक जीवन का एक चक्र है। ज्ञान जो है, ज्ञान को प्राप्त करने की गरिमा जो है, उससे उम्र की पहचान बनती है। आप देखो, आपके घर का एक बच्चा, चाहे वो 6 साल का हो, 7 साल का हो, वो आपको ज्ञान दे सकता है। आप सोचोगे कि तो मैंने बहुत दिवाली देखी है, मगर उन्होंने पूर्व जन्म में कितनी दिवालियां देखी है आपको पता नहीं है। इसीलिए जब हम गुरु के चरण में जाते हैं, कोई आचार्य के चरणों में जाते हैं, कोई विद्वान के चरणों में जाते हैं, तो आप उनको प्रणाम करते हैं, तो वो शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे हो, आप उनके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हो। जो उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये जो देवी का चित्र आप देख रहे हो, छिन्नमस्ता, एक अद्भुत कहानी है कि एक बार आद्य शक्ति अपनी 2 सहेलियों के साथ, जया और विजया, घूमने निकली। और जब रास्ते में आद्य शक्ति उस जननी को सृष्टि का ख्याल आया, सृष्टि का सर्जन कुछ करूं ऐसा ख्याल आया, और ख्याल में, ध्यान में बिल्कुल उस शक्ति प्रबल हो गई, शरीर कालापन जैसा हो गया, ध्यानस्थ हो गई। समय बीतता गया और उनकी 2 सहेली थी, जया और विजया, उनको प्यास और भूख लगी। एक बार याद करवाया देवी को, और ध्यानस्थ मुद्रा में, उस सृष्टि का सर्जन करने की इस मुद्रा में पुनः जब याद किया, तो भगवती ने अपने खड़ग से अपना मस्तक को काट दिया और उसमें से 2 धाराएं निकली। वो एक जया और विजया दोनों इसका ग्रहण कर रही है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। यहां योग तंत्र क्या कह रहा है? योग तंत्र ये कह रहा है कि शरीर के अंदर जो नाड़ियां है उसमें प्रमुख 3 नाड़ी है, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना जो मध्य की है,
मध्य की उस नाड़ी का छेदन करते हुए ईंडा और पिंगला अपने आप में जया और विजया के पास चली जाती है। बड़े अर्थ है, बड़े गहरे अर्थ है, मगर यहां छिन्नमस्ता साधना आपके जीवन में प्रबल शत्रु हो। शत्रु तो अपने आप भी, हम भी खुद ही अपने आप में शत्रु हो सकते हैं। हम कितने अच्छे लगते हैं, हम देखो हम कौन है क्या है, तो वो शत्रु का भाव है, अपने आप में स्वयं को हीनता है। जीवन में व्यापार की उन्नति नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उतार चढ़ाव जब आता है तो कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है। तो शत्रु को भेदन करने वाली छिन्नमस्ता देवी की साधना जीवन को सुरक्षित करते हैं। मैंने बड़े बड़े नेताओं को भी देखा है, बड़े बड़े व्यापारियों को भी देखा है, ये छिन्नमस्ता साधना करते हुए, कराते हुए शत्रु भय से मुक्ति पाने के लिए इस साधना का विशेष प्रयोग माना गया है। इस देवी का स्थान भारत में हिमाचल के पास आप जाओगे, चिंतपूर्णी माता का एक विशेष स्थान है, यही है छिन्नमस्ता। स्थान पे आप जाओगे तो एक अद्वितीय अलौकिक शक्ति का अनुभव होगा। कई कई पूरे भारत से, देश विदेश से लोग वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। आपको भी जब मौका मिले तो चिंतपूर्णी माता का दर्शन करने के लिए जाए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आध्यात्मिकता भी है और भौतिकता भी है। धर्म इसीलिए टिका हुआ है अपने भारत देश में, और भारत देश भी जो चल रहा है धर्म की ध्वजा के माध्यम से। इस देश अपने आप में विश्व गुरु था, है और रहेगा। आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअलिटी की एक जब बात हो तो भारत के, क्योंकि भारत के गली गली, स्थान स्थान पे एक विशिष्ट शक्तियों का संहार है, विशिष्ट शक्तियों का संचार है। और ऐसा संचारित शक्ति जहां जहां स्थापित है वहां दिव्यता है, भव्यता है, अलौकिकता है। जब आपको ज्ञान हुआ, जब आपको पता चला, तो आप अवश्य ऐसे स्थानों पे जाइए। सिर्फ आप जिस गांव से बिलोंग्स करते हो या जिस गांव में रहते हो, आसपास का जो भी है, उतना ही भारत नहीं है, उतनी ही शक्ति नहीं है। शक्ति विशाल है। पूरा भारत एक शक्तिमय है, आध्यात्मिक पूंजी उसमें भरी हुई है, और उसमें छिन्नमस्ता जैसी एक अद्वितीय साधना का स्थान अलौकिक है। उसका मंत्र यहां बहुत लंबा है। ओम श्री ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनी हुम फट स्वाहा, इस पूरा लंबा है। मगर यहां इस पूरा मंत्र का जाप नहीं किया, मैं यहां बीजोक्त मंत्र आपको बता रहा हूं, उसके मंत्र का जाप करना है, और सीधी सरल साधना का एक प्रयोग बता रहा हूं। उसमें जो आपके कपड़े हैं वो लाल कलर के होने चाहिए या तो काले कलर के। यहां शक्ति का स्वरूप है, और ये साधना कोई भी कर सकता है। छोटा बालक भी कर सकता है, बड़े व्यक्तित्व भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। साधना में कोई पुरुष और स्त्री जैसी चीज है मानी ही नहीं गई है। और जब जब देवताओं को परेशानी आई है स्वर्गलोक में भी, तो उस वक्त शक्ति की ही आराधना की गई है। जब जब कठिनाई आई तो वहां उस वक्त भगवती जगदम्बा की ही आराधना करके भगवती का वहां स्वरूप
प्रकट हुआ और देवताओं को भी उस कष्ट से मुक्ति मिलाई। वैसे ही मैं आपको भी ये कह रहा हूं कि आपके जीवन में भी कष्ट आए, भगवती को याद कर लेना। और छिन्नमस्ता, जो कार्य कठिन से कठिन कार्य नहीं हो रहे हैं, कठिन से कठिन कार्यों में मुश्किल आ रही है, तो छिन्नमस्ता की साधना कीजिए। लाल वस्त्र हो या तो काला वस्त्र हो, उस वस्त्र को आप धारण कीजिए और आपका मुख दक्षिण या पश्चिम की मुख रख करके साधना को करना है। कोई व्यक्ति ये कहेगा कि भाई मुझे कोई साधना में करने का वक्त ही नहीं है, तो गुरुजी आप और कुछ उपाय बताएं। तो उसके लिए उपाय यह है कि पारद से निर्मित छिन्नमस्ता गुटिका धारण कीजिए। पारद से निर्मित। कई बार भी प्रश्न आएगा कि कोई कुछ धारण नहीं करना, हमारे पास, हम काम पे जाते, हम डॉक्टर हैं, हम ये सब धारण करने की, तो आप आपके घर में भगवती शक्ति छिन्नमस्ता का इस गुटिका का स्वरूप मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, जहां आपके कुलदेवी का स्थान है। और ऐसी विशिष्ट गुटिका रक्षा में गुटिका बन सकती है। सर दर्द होता है तो छोटी सी एक गुटिका हम खाते हैं और सर दर्द मुक्त हो जाता है। वैसे ही गुटिका जो है आपके जीवन में दर्द को मिटा सकती है। और उसका बीजोक्त मंत्र जो मैं बता रहा हूं, उसका बीजोक्त मंत्र है ओम क्रीम क्रीम फट। बस क्रीम बीज मंत्र से जाप कीजिए। ओम क्रीम क्रीम 3 बार, ओम क्रीम 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 फट, ओम क्रीम 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 फट। इस मंत्र का जाप करना है। जाप करने से पहले उस शक्ति छिन्नमस्ता, आप गूगल करोगे जो छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप आ जाएगा, जो आप टीवी पे भी देख रहे हो, जो ये चित्र को, इस चित्र का प्रिंट आउट कर लीजिए, सामने प्रिंट आउट करके फोटो फ्रेम करके लगा दीजिए। उसकी प्रार्थना कीजिए कि हे भगवती, जैसे आपकी सहेली जया और विजया को आपने भूख और प्यास से तृप्त किया, भूख और प्यास मिटा करके उसकी तृप्ति की, भूख और प्यास मिटा करके उनकी कठिनाई दूर की, वैसे हमारे जीवन में जो कठिनाई है उस कठिनाई को दूर करे। जो हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं उस बाधा को दूर करे। हमारे जीवन में जो तकलीफें हैं उनको दूर करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप भगवती छिन्नमस्ता की आराधना कीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा कि आपको एक अद्वितीय शक्ति का अनुभव होगा कि आप अकेले नहीं हो। जो राजकीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस है, जिसको समाज सेवा करने का एक संकल्प लिया है, ये छिन्नमस्ता गुटिका को धारण करें। जिन लोग व्यापार में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये लोग छिन्नमस्ता गुटिका को अपने व्यापार स्थान पे या तो अपने घर के स्थान पे स्थापित करें। जब एक क्रिया आप करोगे तो ये साधना का, ऋषि मुनियों का विशेष रिसर्च, जैसे कि देखो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद में कई लोग रिसर्च करते हैं, नई नई दवा समाज को देते हैं। क्यों? आप सोचते हैं कि धंधा कर रहे हैं। देखो, धंधा तो एक बात अलग है, मगर जिसके पीछे रिसर्च करते हैं इसके पीछे कितना खर्चा आता है और आपको सामान्य रूप से मार्केट में अवेलेबल कर देते हैं। आज एक कोविड के लिए वैक्सीन आई तो कितना रिसर्च किया, उसके बाद आपको प्रोटेक्शन के लिए वो कर दिया। वैसे ही
आध्यात्मिक जगत के संतों ने, रिसर्च वैज्ञानिक कहे जाते हैं, उन्होंने नए नए संशोधन करके आपके जीवन के जो अनुकूलता प्राप्त करने के लिए ये साधनात्मक प्रयोग और अनुकूलता प्राप्त करने के लिए ये दिव्य प्रयोगों को दिया गया है। और ये साधनात्मक और दिव्य प्रयोग मैं यही कहूंगा कि जैसे कि आपको भूख लगी है, आप रेस्टोरेंट में चले जाओ और वहाँ बोलो कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे ये खाना चाहिए, वो तुरंत आपको 10 मिनट में खाना दे देगा। आपकी भूख जो है मुक्त हो जाएगी और आप संतुष्ट होकर के वहाँ से निकलोगे। वैसे ही आपकी जीवन की कठिनाई है, वो कठिनाई को दूर करने के लिए का एक सरल मार्ग है। जीवन में ऐसी छिन्नमस्ता साधना का योग मिले तो अवश्य साधना कर लेना। देखो, विविध प्रकार की साधना है, मैं अन्य अन्य साधनाओं के बारे में बात कर रहा हूं। उसमें जो आपका दिल लगे, आपको चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए, जरूर आप कीजिए। संसार के अंदर एक ही आटा है और अनेक वैरायटी बनी मिठाई बनी हुई है। जो आपको पसंद है आप कीजिए। मैं बता रहा हूँ, मेरा फर्ज है, ये आध्यात्मिक जगत के उस गुरु ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। उस गुरु के माध्यम से उस शास्त्रों का मनन मंथन करके आपको एक अद्वितीयता का एक प्रयोग बताया है, तो आप जरूर कीजिए, जरूर इस साधना को अपनाइए। जरूर साधना को अपनाने के बाद आपका जीवन शत्रु भय से मुक्ति पाकर के एक जीवन को एक अलग स्थान पे सुरक्षित प्राप्ति के लिए आप छिन्नमस्ता साधना करें। प्रभु से, मेरे सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में विशिष्ट 10 महाविद्या की इस विशिष्ट साधना का ये प्रयोग आपके जीवन में प्राप्त हो और आपका जीवन एक रक्षामय, आपका जीवन सुरक्षित बने। ओम शांति। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण।